Now, viewers, we have breaking news coming in. After being presented the key to the city of Abuja, now an even bigger honor for Prime Minister Modi, Nigeria is to bestow upon him its highest honor. This is the Grand Commander of the Order of Niger. द नाइजर, एक सम्मान जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नाइजीरिया का है, उससे वहाँ के राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें नाइजीरिया के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के समय की हैं और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश के 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर बताया है और ये बेहद महत्वपूर्ण कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। बात करें नाइजीरिया जाने का क्या वजह, पहले तो ये बताना चाहूंगा भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म, ये दो सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपने 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हाल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट, मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला विजिट किया नाइजीरिया का। प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरिया में भव्य स्वागत किया। चलो कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। सो दिस इज लाइक जब लीडरशिप एक दो मुल्कों की आती जाती है तो वो इस तरह की एक दूसरे को गिफ्ट्स या ऑनर देते रहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और ये जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो दिया गया है इनको, इसमें जारी बात है इट इज टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इन इंडिया। बट अदर देन दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग वेरी, आप देखिए ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर India is opening such many hospitals in Africa. And above all, जो इंडियन डियास्पोरा वहां पे बैठा हुआ है, उसने जो वहां पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं डियास्पोरा से जरूर मिलते हैं। और ये बेसिकली उनको जो आदत है ये जयशंकर साहब ने दी थी। जयशंकर साहब जब चाइना और अमेरिका में थे तो उन्होंने इन्वाइट किया ऐसे लोगों को और कहा कि आप आए और आके मिलें और उनसे इंगेज करें। सो दिस इज व्हाट दे डिड।
सो मैं जब इसको देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को एज एन एडवाइजर इसीलिए पिक किया बिकॉज ही गिव्स देम एडवाइजेस विच आर गुड फॉर हिज पॉलिटिक्स, फॉर हिज रूल। एंड जयशंकर जो है उनको नरेंद्र मोदी के माइंडसेट का पता है कि ये किस तरह का दिमाग है और ये क्या पसंद करते हैं। सो बोथ बेसिकली इसीलिए दे प्ले। एंड अबव ऑल इंडिया जो है, जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ चले, इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर यह आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर यह है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, कोई इस्लाम को क्यों उसमें डाला आपने भाई? अच्छा ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चीमा साहब, इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम सेलिंग टू आर्मेनिया, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, 50,000 डायस्पोरा, 27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया। दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि 17 साल के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया के विजिट पे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरिया दौरा बहुत ही अहम बताया जा रहा है भारत। मीडिया के हवाले से बताया गया दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के एयरपोर्ट पे रात के 1 बजे लैंड करते हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वे रिसीव करने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एयरपोर्ट पे भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। इस स्वागत को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान नजर आ रही है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया दौरा से भारत और नाइजीरिया का संबंध बहुत ही मजबूत होगा। दोस्तों, नाइजीरिया में भारत का 200 कंपनियां व्यापार कर रही है। दोस्तों, खबर के मुताबिक 50,000 से ज्यादा भारतीय लोग नाइजीरिया में निवास कर रहे हैं। नाइजीरिया का पूरा अर्थव्यवस्था पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। भारत के लिए नाइजीरिया बहुत ही अहम हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया विजिट से वहां पे जो लोग भारतीय निवास कर रहे हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं जो व्यापार कर रही है, उनको और भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट अवार्ड इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। भारत के लिए यह गर्व की बात है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी